आज की स्टोरी है पति की हत्याकांड। उस दिन जून 2020 की 6 तारीख थी। सुबह होने पर मीना की आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। मीना ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को मलते हुए जम्हाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर वह अलसाई सी बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति मोहित वहां नहीं था। शायद आज जल्दी उठ गया बाहर होगा सोचकर वह बेड से उठी और पैरों में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन रह गई। मोहित नायलॉन की रस्सी से मुख्य द्वार के लोहे की चौखट से लटका था। यह देख मीना के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो सब अपने अपने कयास लगाने लगे। मोहित रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ रहता था। यह मामला सोनभद्र जिले के थाना कोतवाली रॉबर्ट संगत क्षेत्र के बिछपाई गांव का था। किसी ने सुबह 8 बजे रॉबर्ट संगत कोतवाली को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मोहित की उम्र 32 या 33 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने से लग रहा था जैसे मोहित ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे होने से थोड़ा संदेह भी था कि क्या वाकई मोहित ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ घुमड़ रही थी। फिर मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने सिर को झटका और सोचा कि भवन से बाहर आए। उन्होंने पास में बैठी मृतक मोहित की पत्नी मीना से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए थे। सुबह उसकी आंख खुली तो मोहित बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो मोहित को इस हालत में चौखट से लटके हुए पाया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने उससे और विस्तृत पूछताछ की तो पता चला वह मोहित के साथ जिस मकान में रह रही थी वह मीना के पिता परमेश्वर भारती का था। वह खुद बिजपुर में रहते हैं। मीना और मोहित के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास रह रहे थे। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई नहीं रहता था। मोहित बिछपई से 25 किलोमीटर दूर मैदानिया गांव का निवासी था, जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाने को दी गई। वहां से यह खबर मोहित के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद मोहित का भाई अपने गांव से रॉबर्ट संगत कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी जिसमें उसने मोहित की हत्या का आरोप उसकी पत्नी मीना उर्फ मीनाक्षी, ससुर परमेश्वर, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा चौहान पर लगाया था। भाई ने तहरीर में कृष्णा से मीना के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देख इंस्पेक्टर मिश्रा चौंके। उनके मन का संदेशा छोटा दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही मोहित के आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर मीना भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर मिश्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था। शाम को जब रिपोर्ट आई तो उसमें मोहित की हत्या के जाने की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने मोहित की लिखित तहरीर के आधार पर मीना, कृष्णा चौहान, परमेश्वर भारती, चमेली और पिंटू के खिलाफ भादवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर
मिथिलेश मिश्रा ने केस की जांच शुरू करते हुए कृष्णा चौहान उर्फ किशन के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह अपराधी प्रवृत्ति का था। बिचपाई में वह मीना के घर के पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि कृष्णा का मीना के घर काफ़ी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। मीना और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उससे भी दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन उर्फ कृष्णा की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गया। 11 जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट संघर्ष के रोडवेज बस स्टैंड से किशन और मीना को गिरफ्तार कर लिया। भेद खुल जाने की आशंका से मीना किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई। कोतवाली लाकर जब दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने मोहित की आत्मा का जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या करने के पीछे की पूरी कहानी बयां कर दी। आगे की कहानी के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ओल्ड टाइप हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।